परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन और समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज से कलीसिया की ओर से जो यीशुसन कलीसिया दिल्ली में स्थित विकासपुरी की कलीसिया से की ओर से हम ये बाइबल अध्ययन शुरू कर रहे हैं और परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम साथ मिलकर खैर केवल कुछ बातों को हम एक साथ मिलकर सीख सकें और इस यात्रा में हम आगे बढ़ सके। आप प्रार्थना के साथ जुड़े रहें ताकि परमेश्वर जो हमसे आज बातें करना चाहता है वो अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करे। आप जिस तरह से जानते हैं कि ये जो अध्ययन है ये बाइबल के सत्यों के आधार पर या बाइबल के सत्यों से जुड़ा हुआ है और इसके अगर हम टॉपिक को जिस तरह से देखते हैं, जो टॉपिक हमारा सामने आया है वो है कि बाइबल के मुख्य ईश्वरीय सिद्धांत। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर भी करूंगा जिसमें आप कुछ थोड़े बड़े नोट्स देख सकते हैं, लेकिन मैं ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि जब हम क्लास में बैठते हैं तो आप कृपया इसके साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करें और एक तैयारी के साथ कि परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं उस तैयारी के साथ हम इसके सामने बैठें। परमेश्वर हम सबको मदद करे। हम जिस तरह से मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं और इस अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे एक अंकल थे, वो मुझसे हमेशा मैंने 4 साल डेली पैसेंजरी करी है। डेली पैसेंजरी का मतलब मैं 4 साल हर रोज ट्रेन में जाता था सोनीपत से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि मेरा कॉलेज दिल्ली में था और मेरा घर सोनीपत में था। तो सोनीपत से दिल्ली तक का यात्रा 60 किलोमीटर जो मेरे घर से होया करता था। उस 60 किलोमीटर की यात्रा को मैं ट्रेन से 4 सालों तक मैंने ये सिलसिला किया अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। तो मेरे एक अंकल थे जो कि उनको भी दिल्ली कभी कभी जाना पड़ता था, तो महीने में करीबन एक बार। तो कई बार वो मुझसे पूछते थे कि तुम कैसे जाते हो ना, तो मैं उनको सारा ना ट्रेन का टाइम टेबल, ट्रेन का समय, ट्रेन की सारी जानकारी उनको देता था। कहता था कि इस समय वाली ट्रेन में जाएंगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी, इस समय वाली ट्रेन में जाएंगे तो आपको भीड़ ज्यादा मिलेगी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या इस गाड़ी में चढ़ेंगे, इस गाड़ी में मत चढ़िएगा या इस तरह से चढ़िएगा ना। तो ये सारी खबरें मैं उनको देता था, ये सारी बातें मैं उनको बताता था। और लेकिन ना मैं जब भी मैं ट्रेन के बारे में उनसे बात करता था तो सब मतलब जो मेरा मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ जाता था कि मैं उनको बड़े एक्साइटमेंट के साथ हर एक बात बताता था, बड़े ही उत्साह के साथ हर एक बात बताता था कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। लेकिन ना खास बात यह है कि उस अंकल ने कभी भी मेरे उस 4 साल के समय में ट्रेन में सफर नहीं किया ना, और वो केवल मेरे से जानकारी लेते थे लेकिन उन्होंने ट्रेन में कभी सफर नहीं किया ना। मेरा यहाँ ये कहानी बताने का मकसद क्या है कि ये जो यात्रा है ये ना कई बार ये उस अंकल की तरह नहीं है जो दूर से देख रहे हैं कि कुछ चल रहा है या हमें कुछ जानकारी चाहिए। केवल एक जानकारी के लिए नहीं, वरन ये एक यात्रा है जो अनुभव की यात्रा है ना। ये एक यात्रा है जो हम अनुभव से, मतलब जब तक ट्रेन में चढ़ेंगे नहीं तब तक आपको उसका एहसास होगा नहीं। जो भी यात्री हैं, जब तक ट्रेन में आप चढ़ेंगे नहीं तो इस यात्रा में जो परमेश्वर के साथ यात्रा है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि कई बार जब परमेश्वर को लोग देखते हैं ना, बाहर की तरफ से जब परमेश्वर को देखते हैं तो कई बार बोलते हैं अरे ये इसमें क्यों जा रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ट्रेन में इस तरह से क्यों बैठा है। तो कई सारे सवाल और संदेह उनके मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये जो स्टडी है, ये जो अध्ययन है, उनके लिए नहीं है जो बाहर से केवल जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो ट्रेन में चढ़कर यात्रा करना चाहते हैं और साथ चलना चाहते हैं। जब आप यात्रा करते हैं तो कई तरह की मुश्किलें आपके जीवन में आती हैं ना। आपको, मैं जब ट्रेन में यात्रा करता था, जो पहली बार यात्रा करते थे, हर स्टेशन पर उनको वो मेरे से पूछते थे भैया दिल्ली दिल्ली जाना है। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा दिल्ली पहुंचने में। तो वो लोग हर एक स्टेशन पर जब जब ट्रेन रुकती थी तो उनको संदेह रहता था भैया स्टेशन आ गया क्या ना। वो मुझसे पूछते थे भैया स्टेशन आ गया क्या।
मैंने कहा अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी नहीं आया ना, जब आ जाएगा तो मैं आपको बता दूं। तो ना कई बार हम इस संदेह के साथ, या कई बार इस ना डर के साथ, या कई बार हम कभी कभी हम ना कि ये रास्ता लेना चाहिए, ये सही ट्रेन में बैठे या नहीं, ना कई बार इस तरह की बातें हमारे जीवन में आती है। लेकिन है ना, जो आपका इस यात्रा में आपसे आगे आगे गया है, वो पहचानता है कि आप सही मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं, और उसके साथ साथ आपको चलना है ना, उसके साथ साथ आपको रहना है, जो इस यात्रा का एक परिणाम है, जो हम ना मैं आपके साथ कहना चाहता हूं और बांटना चाहता हूं ना। इस यात्रा में हमें उस यीशु ने, या हमारे सामने जितने भी होकर गए हैं, वो सबों ने ना उस यात्रा को पूरा किया है और हमारे सामने, और वो बताते हैं कि इस यात्रा को आप कैसा पूरा कर सकते हैं, किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। तो ये वही यात्रा है जो हम ले रहे हैं, और हम इन दिनों में लेने वाले हैं परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए ना। जब तक हम साथ उतर कर ना, भजन 116 में एक बात कही गई है। भजन 116 में इस तरह से भजनकार कहता है, भजन 116 में जब हम आते हैं तो उसमें भजनकार इस तरह से कहता है 10वीं आयत में, वो कहता है, मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में भी इसे हम पढ़ते हैं ना। वो कहता है, हमने विश्वास किया इसलिए कहते हैं ना। वो कहते हैं कि हमने विश्वास किया इसलिए कहते हैं। तो ये जो ना बात है कि उन्होंने विश्वास किया, उसे परखा। भजनकार इसे और भी अच्छी तरह से कहता है कि जो मैं जो ऐसा कहता हूं ना, 116:10 में, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहता। कहने का मतलब क्या है आप जानते हैं ना। मैं कल इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा था, मैं अपने अध्ययन से भटकना नहीं चाहता, लेकिन कसौटी एक तरह का पत्थर होता है जिसमें मूल्यवान धातुओं को परखा जा सकता है, जैसे सोना हो गया। ये पुराने समय में ही होता था, अभी तो काफी सारे दूसरी चीजें आ गई हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि है ना, इस कसौटी पर जब कोई भी धातु गिरता है तो अलग अलग रंग का वो मतलब रेखा या उस पर लाइन पड़ती है, उस पर अलग अलग रंग का पहचान होती है। अगर सोना खरा है तो उसमें एक तरह का पहचान, एक तरह का लाइन खींचेगा। अगर सोना खरा नहीं है तो उसमें दूसरा कलर का लाइन, या मिक्स्ड मेटल है, अलग अलग तरह का नहीं है, तो उसमें दूसरा लाइन खींचेगा। तो जब भजनकार कहता है मैंने विश्वास किया, इस विश्वास की कसौटी पर कस कर ये कहता हूं ना। विश्वास को परखा है मैंने, जाना है, इसलिए मैं ये कहता हूं। तो ये सफर जो हमारा सफर है, ये उस कसौटी पर, ये परखा हुआ ना, ये जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, उस परखे हुए, पहचाने हुए उस यात्रा पर हम भी उनके साथ साथ जब चलते हैं, तो अनुभव के साथ ना, जब तक आप गोता नहीं लगाओगे तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। बाहर से आप चाहे कितना भी हाथ पैर, अरे ये वाला हाथ मारो, वो दूसरा वाला हाथ मारो, जब तक कहते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए आपको गोता लगाना पड़ेगा ना, आपको वो डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी आप उसके साथ चलकर आप सीख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्ययन में, इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को देखेंगे। मैं इस आज जो अध्ययन है उसके शीर्षक को आज थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसका जो टाइटल है, हमने टाइटल देखा था कि बाइबल के मुख्य ईश्वरीय सिद्धांत ना, इस बात के बारे में पहचान हुआ था, बाइबल के मुख्य ईश्वरीय सिद्धांत। उसमें आज हम ना देखेंगे, जो ये टाइटल हमने पढ़ा है उसके कुछ उसको थोड़ा अलग अलग करके हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको अलग अलग करके पहचानने की कोशिश करेंगे। बाइबल और परमेश्वर और सिद्धांत, इन तीनों विषयों के बारे, बाइबल, परमेश्वर और सिद्धांत, उनके बारे में कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे ना। बाइबल को जब हम देखते हैं, बाइबल एक किताबों का या लेखों का संग्रह है, जिसमें 66 किताबें हम देखते हैं, और उस 66 किताबों को वो कहाँ से आया है या कैसे हम तक पहुंचा है, उन बातों के विषय में, बाइबल से संबंधित दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि ना
परमेश्वर, ये बाइबल हमारे पास कैसे पहुंची? ये बाइबल हमारे पास नहीं, मनुष्यों की तरफ से नहीं, लेकिन हम देखते हैं वचन में से इसे आधार मानकर देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आया, हमने नहीं, वरन ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक वचन। ये परमेश्वर का प्रकाशन ना, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है अपने बारे में, परमेश्वर जो समझाना चाहता है अपने बारे में, वो बात ना परमेश्वर के द्वारा हम तक पहुंची। हम सृष्टिकर्ता को, जो हमारा बनाने वाला है, उसको समझने के लिए हम अपनी कोशिश करेंगे तो हम असफल होंगे। लेकिन जब वो हम पर प्रकाशित करे, जब वो हमें बताए, तो वो प्रकाशन है जो परमेश्वर की ओर से आता है और जो परमेश्वर की सच्ची पहचान हमें देता है। दूसरा, ये प्रकाशन आया कहां से ना, ये परमेश्वर के बारे में पता कैसे चला, हम कैसे हम पहचाने कि परमेश्वर कौन है ना, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ, यानी कि ये जो बातें आई हैं, ये भी परमेश्वर ने लोगों को प्रेरणा दिया है और उसके द्वारा मनुष्य के शब्दों में ना, मनुष्य की भाषा में ये हम तक पहुंचा है। मैं इस कॉन्सेप्ट्स को, इन दो बातों को परमेश्वर के वचन में से आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए हम जब प्रकाशन के बारे में, हम दूसरा पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 20 और 21 आयत को हम देखें। दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय, उसका 20 और 21 में जब हम आते हैं, आप, आशा करता हूं आपके पास आपकी बाइबल्स हैं और आप उसको साथ रख रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में भी, अगर आप पहचानेंगे तो आपके स्क्रीन में भी ये बातें हैं ना, आपको उस उधर सामने लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल्स नहीं है तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बाइबल्स में जरूर देखें। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वहां पर इस तरह से कहता है कि पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती ना, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं यहाँ पर इस बात को आपसे नोट कराना चाहता हूं, ये क्या है, कैसे हमारे पास पहुंचा है? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे ना। भविष्यवाणी जो भी है, आजकल हम कई सारी भविष्यवाणी सुनते हैं, उसमें ना हम कई सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन उसमें सबसे कई बार कुछ लोगों के मैं वीडियो देखता हूं तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है। कहते हैं इस फलाना प्रॉफिट ने ये कहा, इस फलाना व्यक्ति ने ये कहा, इस फलाना आदमी का भविष्यवाणी पूरा हुआ। अरे, ये परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से या फलाना प्रॉफिट की ओर से ना? जब भी हम देखते हैं, ऐसा तो वचन में हम कहीं नहीं देखते हैं ना। परमेश्वर जब वचन ना, ये जो वचन के बारे में या बाइबल के बारे में जो हम सीख रहे हैं, ये बाइबल हमारे पास कैसे पहुंची? जब हम इसे देखते हैं वचन में से ही, ये पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाए जाने से परमेश्वर की ओर से। तो ये वचन किसका है? परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन। ये हमारी सोच, हमारे विचार या हमारी बातों से आया हुआ वचन नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन है। हम देखते हैं ना, दूसरा पतरस पहला अध्याय, उसका 20 और 21 में ये दो बात, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर और परमेश्वर की ओर से ये हम तक आए। तो ये बाइबल, यानी कि हम मनुष्य के आधार पर, किसी ने ऐसा कहा है कि आपको मनुष्य के ना, मनुष्य जाति के बारे में जानना है तो आपको मनुष्य के बारे में जानना होगा, लेकिन आपको अगर परमेश्वर के लोगों के बारे में जानना है तो परमेश्वर के बारे में जानना होगा ना। अगर आपको मनुष्य जाति के बारे में जानना है तो मनुष्य को जानना होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के चुने हुओं को या परमेश्वर के ना लोगों को पहचानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को पहचानना होगा ना। यही जो बात है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हमारे पास पहुंचा, परमेश्वर के द्वारा हमारे पास आया
यानी कि ये परमेश्वर, मनुष्य ने नहीं, नहीं, हम दो बातों को यहाँ पर देखते हैं, अपनी ही विचारधारा से नहीं और मनुष्य की इच्छा से नहीं। मैं उन बातों को थोड़ा और बाद में लूंगा, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से आया है, ये मनुष्यों की ओर से नहीं ना। दूसरी बात मैंने कहा था कि ये प्रेरणा से आया। जब हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 का 15 से लेकर 17 तक हम पढ़ते, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, आप इन दोनों भागों में अपना हाथ जरूर रखिएगा, क्योंकि हम मोस्टली आज इन दो भागों में से देखने की कोशिश करेंगे ना। तो यहाँ पर दो बातें मैंने आपको समझाई, एक परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आया पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से, और यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखा है 15 से जब हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 15 से 17 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह से लिखा हो, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है ना। उसके बाद वहां पर कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। कैसे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हम देखते हैं यहाँ पर भी पीछे हमने प्रकाशन किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से आया। और ये रचा कैसे है ना? परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया। तो ये प्रेरणा शब्द, अंग्रेजी में इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, प्रेरणा शब्द कहां से आया ना? एक और भाषा में ना इस तरह से लिखा हुआ है कि ना, अंग्रेजी में जब हम इसे पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा श्वास दिया गया, परमेश्वर ने फूका। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति में आते हैं, जब आप मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर ने आदम की नथनों में जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी हो गया ना। आदम ने परमेश्वर ने आदम की नथनों में अपना श्वास फूका और वो जीवित प्राणी हो गया। हम देखते यानी कि जब परमेश्वर ने श्वास फूका, जब परमेश्वर ना, ऐसे ही जो वचन के बारे में लिखा हुआ है कि वो ये वचन जो है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर ने इसमें ना पवित्र आत्मा के द्वारा काम किया, ये परमेश्वर की प्रेरणा से। इसलिए जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम ना करे, तब तक हम वचन को समझ नहीं सकते हैं प्रभु के लिए ना। वो परमेश्वर के द्वारा फूका गया, परमेश्वर ने श्वास दिया है, जब श्वास फूका तो वो जीवित हो गया। यानी कि यहां पर से हम ये पहचानते हैं, ये प्रेरणा, कि जब वचन किसी के जीवन में जाता है तो वो क्या दाता है? परमेश्वर का जीवन उनमें देता, जैसे आदम के जीवन में हो। हालेलुया ना। जब हम पहचानते हैं कि जब आदम के नथनों में परमेश्वर ने, उस मिट्टी के पात्र में परमेश्वर ने फूंका तो वो जीवित प्राणी हो गया। इसलिए वचन जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में आता है तो वो एक व्यक्ति को जीवित कर देता है, उसकी मरी हुई आत्मिक अवस्था से उसे जीवित करता है, एक जीवन देने वाला। और वहीं पर हम ये भी समझते हैं, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा है तो वो जान देने वाली चीज बन जाती है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है तो वो जान लेने वाली चीज भी बन सकती है। कई बार वचन का गलत उपयोग करने से कई लोगों ने ठोकर खाई ना। शैतान भी, जब हम देखते हैं, वो परमेश्वर का वचन ही इस्तेमाल करता है गिराने के लिए ना। इसलिए वचन को शैतान भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शैतान के इस्तेमाल से नहीं, वरन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इसलिए हम आज ना इस बाइबल के बारे में जब हम सीखते हैं, इस बाइबल के बारे में जब हम पहचानते हैं, तो बाइबल क्या है ना? ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में विश्वास करने के लिए लिखा गया। बाइबल क्या है ना? कई बार लोग बोलते हैं ना बाइबल में साइंस है। नहीं, साइंस की किताब नहीं है बाइबल ना। हम साइंस के कुछ
चीजों को हम उसमें से देख सकते हैं, लेकिन साइंस की किताब नहीं है। तो कई बार बोलते हैं कि ना हम ना साइंस को बाइबल से साबित नहीं कर सकते। ये लिखा गया है एक प्रत्येक मकसद के साथ ना, एक प्रत्येक उद्देश्य के साथ। क्या उद्देश्य है ना, जब यहाँ पर आप देखते हैं इस लाइन में लिखा हुआ है, मसीह यीशु में विश्वास करने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए ना। बाइबल इज नॉट ए साइंस बुक कि वो आपको साइंस को प्रूव करके देगा। कई बार हम सोचते हैं कि ये साइंस का किताब है, और कई बार साइंस की कई सारी बातें हम इसमें से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं लिखा गया है बाइबल। बाइबल किस लिए लिखा गया है? बाइबल लिखा गया है कि हम मसीह यीशु पर विश्वास कर सके। जब आप जब उस आयत में देखा था, दूसरा तीमुथियुस 3:15 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखा, पवित्र शास्त्र किसके लिए? मसीह पर विश्वास करने के लिए, जिससे आपका उद्धार। मकसद, पर्पस, ये बाइबल का पर्पस, ठीक है, वो इसीलिए है कि आप विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएं, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए ना। वहां पर वो बात, तो दो चीजें जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, ये बाइबल के बारे में, जो हम बाइबल के ईश्वरीय सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, तो बाइबल क्या है? ये परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। हमें सृष्टिकर्ता अपने आप को हमें दिखाना चाहता है और हम पर जाहिर करना चाहता है। और वो कैसे जाहिर करेगा? वो अपने वचन से ना, और ये वचन से वो जाहिर करेगा, वचन से वो बताएगा कि क्या है ना, वचन क्या है और परमेश्वर कौन है, हमें जिससे समझ में आता है। और वो भी कौन समझ दे सकता है? हम अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि से हम और नीचे गिरते ही रहते हैं ना। जब परमेश्वर को मनुष्य ने ये कहा कि मैं अपनी बुद्धि से, भले और बुरे का ज्ञान परमेश्वर को अभी लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बुद्धि से काम करूंगा, तो क्या हुआ? आप देखते हैं कि पाप किस तरह से बढ़ गया। पाप हत्या में बदला, हत्या और हत्याओं में बदली, और बातों में। और जब हम उत्पत्ति के आखिरी अध्यायों में पहुंचते हैं, तो ना विशेष जब हम 11 ना उसके 6 अध्याय में, और फिर 11 अध्याय तक जब हम 9 से 11 पढ़ते हैं, और 11 अध्याय में बाबुल का गुम्मट के विषय में जब हम सुनते हैं, तो उन सब बातों में हम देखते हैं कि कितना ना परमेश्वर से दूर होने की वजह से मनुष्य पाप में किस तरह से गिरता गया, और परमेश्वर को फिर उन्हें तितर बितर करना पड़ा, ताकि वो ना उसके उद्धार को दोबारा से पहचान कर उसके वापस उसके उपस्थिति में आ सके, अदन की वाटिका में आ सके ना। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, या यहाँ पर हम इस तरह से समझते हैं कि परमेश्वर की ओर से ना पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में विश्वास करने के लिए लिखा गया ये प्रकाशित और प्रेरित वचन है। हम आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं उन भागों से आगे निकलना चाहूंगा जहां पर हम इन चीजों के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि वचन की पहचान कैसे करनी चाहिए, वचन को हम कैसे पहचान सकते हैं। वचन की पहचान के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और जब ना हम यहाँ पर देखते हैं कि वचन को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि वचन क्या नहीं है। वचन क्या नहीं है, सबसे पहले हमें पहचानना ना। इससे पहले कि हम पहचाने, जब आप एक 500 के नोट को नकली या असली कैसे पता कर सकते हैं? जब आपने असली नहीं देखा होगा तो नकली के बारे में कैसा पता चलेगा? तो इसीलिए असलियत को पहचानना जरूरी है, तब हमें जो नकली है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले खैर मैं ये बताना चाहता हूं कि वचन क्या नहीं। जब हमने दूसरा पत्रस उसके पहला अध्याय में से पढ़ रहे थे, मैं आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहता हूं। जब हम उस भाग को देख रहे थे दूसरा पत्रस, उसमें कुछ बातों को लिखा हुआ है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 16 आयत में इस तरह से वो कहता है, दूसरा पत्रस 1:16 में इस तरह से कहता है कि
ना, क्योंकि जब हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। और कहता है चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। इट इज नॉट फेबल्स, या यहां पर हम ये देखते हैं कि ये कोई बहुत है ना कि गढ़ी हुई कहानियां नहीं है जो खुद की ओर से, ये कोई गढ़ी हुई परंपराएं नहीं है। आज कई बार हम ना देखते हैं कि आज मसीह में आने के बाद भी हम कई बार परंपराओं में फंस जाते हैं, और ये आपकी गलती नहीं, या मतलब हम बाइबल में भी ऐसे कई सारी बातें देखते हैं कि मनुष्य के वचन के ऊपर उन्होंने अपनी परंपराओं को रखा। मरकुस का सुसमाचार में ना जब हम फरीसियों के विषय में पढ़ते, तो आज कई बार जब चप्पल उल्टी ना, हमारे यहाँ, मैं हरियाणा से हूँ, तो अब चप्पल उल्टी कोई चप्पल उल्टी पड़ी हुई देखते हैं तो लोग कहते हैं सीधी कर दो भैया, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो ऐसे ना कई बार हमें इन बातों को ना, अरे बिल्ली रास्ता काट गई ना, नहीं अभी तो नहीं जाएंगे, चलो हम थोड़ा सा देर में जाएंगे क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई है, बिल्ली काट गई इसलिए अपशगुन हो जाएंगे। नहीं, ये ना, ये तो मैं छोटी मोटी सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए ये बातें कह रहा हूं, लेकिन कई बार आज भी हम उन परंपराओं को ना, परमेश्वर, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन परंपराओं को ज्यादा अहमियत देते हैं जिनसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जिनसे हमें अलग किया ना। मनुष्य के द्वारा गढ़ी हुई नहीं, मनुष्य की व्यर्थ परंपराओं पर आधारित नहीं ना, ये कोई चतुराई से लिखी हुई कहानियां नहीं। पत्रस 16 में कहता है इसे हमने देखा था ना, वो कहता है वरन 16 में जब आप पढ़ने, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था ना, हम देखी हुई, हमने उस परमेश्वर को देखा था। वचन की पहचान सबसे पहले करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि वचन कोई गढ़ी हुई कहानियां, या हम देखते हैं कि मनुष्य की इच्छा पर, जो कि हम वहीं पर पढ़ते हैं ना, जब हमने उसके 20 और 21 में पढ़ा था, तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है कि 21वें आयत में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं, ये मनुष्य की, आज सारे लोग ना जब हम देखते हैं कि किसने ये कहा था या इस व्यक्ति ने ये कहा था, लेकिन बाइबल में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा। बाइबल का ना, हम कभी भी परमेश्वर के विरोध में कोई भी बातें, या जो वचन से प्रकट हुआ है उसके विरोध में कोई भी बातें नहीं कर सकते। इसलिए हमें वचन को सबसे पहले, जहां पर उसने अपने आप को प्रकट किया है, उसको पहचानना हमारे लिए जरूरी है जब हम इन चीजों को देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या नहीं है, ये खुद ना मनुष्य की खुद की समझ, या मनुष्य जो भी व्याख्या करना चाहे, जो भी ना, बाइबल भी हम अपनी मर्जी से नहीं। आजकल बाइबल को जो भी ना, कई बार लोग बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं, और ना सब बड़े जोर से बोलते हैं जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं करके कई बार लोग बोलते हैं। अगर मैं दूसरी मंजिल से कूदूंगा और कहूंगा परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो अगर नीचे गिरूंगा तो टांग तो टूटेगी ना। अगर मैं छलांग मारूंगा और कहूंगा कि परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब वहां पर वो पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ भी इधर उधर से उठाकर कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, नहीं। उसके आगे पीछे भी पढ़िए वो क्या लिखता है, उसके ऊपर नीचे भी पढ़िए वो क्या लिखता है। तब यहाँ पर पौलुस जो कहने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि ना, मैंने बहुत में भी रहना सीखा है, मैंने कम में भी रहना सीखा है ना? मैं अगर मेरे पास अगर ज्यादा है तो मैंने उसमें, मैं हर बात में संतुष्ट हूं, मैं तृप्त हूं ना? एक तृप्ति का, आज आज ना जब हम देखते हैं या पहचानते हैं, आज
मनुष्य को ना मनुष्य की ना परमेश्वर की सामर्थ से हम तृप्त हो सकते हैं या संतुष्ट हो सकते हैं। क्या आप ये पहचानते हैं ना? मनुष्य की सामर्थ से परमेश्वर की सामर्थ से हम संतुष्ट और तृप्त हो सकते हैं। तृप्ति, संतुष्टि। पड़ोसियों को देखकर अब मेरे मन में जलन नहीं होगी। अरे उसके पास कार है, मेरे पास स्कूटरी है। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूं और उस सामर्थ से मैं कर सकता हूं ना। उस संतुष्टि के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। आपका सारे ना ग्रीड को पूरा करने, आपके सारे लालच को पूरा करने के लिए वहां पर नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए वचन को वहां इस तरह से पहचानना। और यहाँ पर भी जब हम दूसरा पतरस में देखते हैं, जब आप दूसरे अध्याय में आते हैं, मैं वो उसके दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में इस तरह से लिखा है। जब आपको समय मिले आप वापस जाकर दूसरा पतरस 1 से 16 तक, 16 से लेकर 2 का 3 तक जरूर पढ़ना। देखिए आज के समय में क्या होता है, वचन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं वे लोभ के लिए, ये झूठे शिक्षक के बारे में, यहाँ पर झूठे लोगों के बारे में बताया, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। वो लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। यानी कि तुम्हें लालच देंगे और अपना लालच पूरा करेंगे। आज सारे लोग जो ये बड़े बड़े प्रचारक लोग बोलते हैं, अरे तुम परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें, और फिर वो आपका पैसा भी ले ले। आपको कुछ हुआ वो भी नहीं ना, उनका जेब भर गया वो अलग। तो यहां पर वो लोभ की बातें कर कर आपका लाभ ना आजकल जो हम देखते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बता, क्या सिखाता है ना। जिस तरह से उस समय में झूठे भविष्यवक्ता थे, आज झूठे उपदेशक हैं। इसलिए वचन को पहचानना, वचन को समझना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोग ना। वचन की पहचान, सही पहचान क्या है, वचन क्या नहीं है, अभी मैं बता रहा था, जिसे हमें संदर्भ में देखकर और ना उसे जानकर, पहचान कर, ये मनुष्य की कहानी, गढ़ी हुई कहानियां नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वचन क्या है। जब हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ते हैं ना, वचन क्या है यहाँ पर लिखते हैं, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके ना, भांति भांति से भविष्यवक्ताओं को ना के द्वारा बातें करी ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर ने कैसे बातें करी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अलग अलग तरह से, थोड़े थोड़े करके, भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर ना। उनको कभी दर्शन मिलता था, उनको कभी प्रकाशन मिलता था, उनको कभी कोई ना बात उनको परमेश्वर बताता था। इस तरह से परमेश्वर के बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा या परमेश्वर के लोगों के द्वारा पता लगता था, हम देखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ ना, ये थोड़े थोड़े ना, ये भी अपनी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रकाशित करके दिया, भांति भांति अलग अलग तरह से हमें प्रकाशित करके दिया। लेकिन आज हम ना यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करी ना, वहां पर लिखता है इन अंतिम दिनों में, यानी कि अंतिम दिन आज नहीं शुरू हुए हैं। कई बार हम अंतिम दिन ना अरे अंत आने वाला है, अंत आने वाला है, कई बार करके जब लोग डराने की कोशिश करते हैं, अंतिम दिन कब शुरू हुए है ना। अंतिम दिनों में हम पुत्र के द्वारा, यानी कि वो कहता है कि अब ना परमेश्वर कौन है, या परमेश्वर को कैसे पता चलता है, हम कैसे पहचाने परमेश्वर कौन है। हम पुत्र के द्वारा पहचानते हैं कि परमेश्वर कौन है। जब यूहन्ना 1 का 18 जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्यों आया ना, कई लोग बोलते हैं कि वो उद्धार देने के लिए आया, बिल्कुल सही है, लेकिन यीशु के आने का मकसद यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 का 18 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है। वो कहता है कि है ना, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया करके।
परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन क्या इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यूहन्ना 1:18 में हम देखते हैं, उसने हम पर प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? परमेश्वर को, जिसे हमने नहीं देखा था, उस परमेश्वर को हमसे बातें करने के लिए, हमारे बीच में समझाने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर कौन है, वो पुत्र के द्वारा ना। अब ये वचन क्या हुआ जब हम देखते हैं, वचन देहधारी हुआ। 1:14 क्या कहता है वहां पर ना, यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। ये वचन अब केवल भांति भांति से, अलग अलग तरीके से परमेश्वर के लोगों के पास केवल नहीं, वरन अब हम देखते हैं कि ये वचन हमारे बीच में देहधारी, उसने फ्लैश लिया, वो हमारे बीच में आया, ये प्रकट करने के लिए, ये पहचान दिलाने के लिए कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर के लोगों, हम कैसे परमेश्वर को पहचानते हैं? कई बार हम देखते हैं कि अगर आपने एक लेखक की कहानी में अगर जब शेरलॉक होम्स को हम पढ़ते हैं, शेरलॉक होम्स को हम कहते हैं, शेरलॉक होम्स जब हम पढ़ते हैं तो उसका लिखने वाला व्यक्ति का नाम है आर्थर कॉनन डॉयल ना। तो हम कैसे ना जानेंगे, कई बार ना कहते हैं कि हम अपनी तरफ से या अपनी रीति से, लेखक ना जो उसका पात्र है उसको पहचानता है, लेकिन ना उसमें कुछ गुण भी हो सकते, लेकिन लेखक को कैसे पहचाना जा सकता है, जब वो उनके बीच में उसके गुणों को कैसे पहचाना जा सकता है, जब वो हमारे बीच में है ना, उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की पहचान करते हैं। और यही वचन की सच्ची, जो यीशु मसीह में हम देखते हैं, यही वचन की सच्ची पहचान है। तो मनुष्यों की ना, वचन मनुष्यों द्वारा ना दी गई एक अच्छी और मौलिक शिक्षा ना। वचन ये कोई मॉरल एजुकेशन नहीं है। कई बार हम वचन से मॉरल एजुकेशन पा सकते हैं, लेकिन वचन मॉरल एजुकेशन नहीं, ये कोई मौलिक शिक्षा नहीं है, ये फिलॉसफी भी नहीं, ये कोई तत्व ज्ञान, ये फिलॉसफी नहीं है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ना, खुद परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, परमेश्वर प्रेरित है, और मनुष्य की भाषा में कैसे यीशु मसीह, हम देखते हैं वचन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, उसे मनुष्य की भाषा में लिखा गया, रिटन ना। जब आप दूसरा तिमुथियुस में पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ना प्रेरणा से रचा गया है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है कि इट इज रिटन, कि वो लिखा गया है ना। ये वचन हमारे बीच में लिखित रीति से हमारे बीच में आया है, परमेश्वर का वचन। और वो भी अब हम परमेश्वर को केवल दूर से नहीं, कि कोई दूर वाली चीज है वैसे नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को आमने सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहचान सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं तो एक परमेश्वर द्वारा प्रेरित मानवीय देह धारण, कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने प्रेरणा दिया और मनुष्य का ना, मनुष्य के की भाषा में हम तक पहुंचा। तो मनुष्य की भाषा में वो हम तक आया। परमेश्वर ने हमसे कैसे बात किया अंतिम दिनों में? अपने पुत्र से। हम नहीं पहचान पा रहे थे कि परमेश्वर कौन है, तो इसलिए परमेश्वर को हमारे बीच में उतर कर आना पड़ा, ताकि हम पहचान सकें कि परमेश्वर कौन है। वही हम यीशु मसीह में कि वो देहधारी होकर, आज हम प्रभु यीशु मसीह को उस वचन से ही ना, और किसी तरह से नहीं, ये देहधारी व्यक्ति को हम कैसे ना, जो प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे पहचान सकते हैं? वचन ही है जो हमें उसका प्रकाशन दे सकता है, उसकी पवित्र आत्मा हमें समझाए ना, जिसे हम देखते। मैं जल्दी से मैं अपने आज के उस अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने बाइबल के बारे में अभी कुछ बातें, बाइबल के बारे में क्या सीखा, बाइबल के बारे में हमने कि ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने प्रकाशित किया,
और परमेश्वर ने इनके इसमें जान फूकी। इसलिए वचन हम देखते हैं, वचन को जब हम देखते हैं, ये आज भी लोगों में काम करता है ना। 2000 साल पहले लिखा हुआ वचन आज भी लोगों में काम करता है। कैसे? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है और जिंदा परमेश्वर ने इसे लिखा है, जिंदा परमेश्वर ने इसे दिया है। और वो जो जिंदा परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में कार्य करती है, उससे ये वचन हमें जीवित करता है, हमें ना हमारे जीवन में श्वास फूंकता है, हम देखते हैं ना, हमें जीवन देता है, हमारे उद्धार के लिए हमें तैयार करता है। अब हम दूसरी ईश्वरीय ना, बाइबल के मुख्य ईश्वरीय सिद्धांत, ईश्वरीय मतलब परमेश्वर, हम परमेश्वर के बारे में, खैर इसके बारे में आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीजें, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, इसलिए हम आज केवल एक छोटी सी जानकारी देकर कि हम अपने सीमित बुद्धि से परमेश्वर को नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते। उस असीम परमेश्वर को जब तक वो ना समझाए तब तक मैं नहीं समझ सकता। इसलिए उसका और से आया हुआ एक प्रकाशन है। हम अपनी ना कई बार ना ये परमेश्वर के बारे में ना, साइंस के बारे में जब आप सीखते हैं या कुछ चीजों के बारे में आप सीखते हैं, एक एंड पॉइंट आ जाता है, एक फाइनल कि हाँ मेरा पूरा हो गया। लेकिन जब परमेश्वर के बारे में जब हम सीखना शुरू करते हैं ना, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं। आप जितना सीखना चाहें, जितना उसमें डूबना चाहें, जितना और गहराई में जाना चाहें, उसका कोई सीमा नहीं। आपको हर रोज, आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो परमेश्वर के बारे में अनोखी बातों को मुझे पता लगता है। और आप जानते हैं 2000 सालों से सबसे ज्यादा लिटरेचर जिस जिस बात के ऊपर लिखा हुआ है, वो यही परमेश्वर के ऊपर, वचन के ऊपर लिखा हुआ है। इसी परमेश्वर, तो ये असीम परमेश्वर को समझने के लिए हम जितना आगे बढ़े ना, जितना मैं जैसे पहले शुरुआत में कहा था, ये साथ में रहकर ना, ये यात्रा आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ना दूर बैठकर, तब तो आप कहेंगे अरे ये परमेश्वर, दूर बैठ के देखने वाले पता है सवाल करते हैं। कैसे सवाल? अरे परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर है, अगर परमेश्वर होता तो इतने सारे लोग कोविड से क्यों मरते, परमेश्वर होता तो इतनी बुराई क्यों होती, परमेश्वर होता तो ऐसा क्यों होता। कई बार हम सवाल करते, लेकिन यहां पर ये दूर बैठकर संदेह करने वाले नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जब भजनकार कहता है हमने विश्वास किया और बोलते हैं, भजनकार 116 में कहता है हमने विश्वास किया इसलिए कहते। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में हमने विश्वास किया इसलिए बोलते। ये परखा हुआ तो परमेश्वर जो ना असीम है, जब तक वो अपने आप को हमारे जीवन में व्यक्त नहीं करता है, हम उसे समझ नहीं सकते हैं। और वो किस पहचान में आता है, एक छोटी सी पहचान, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र यीशु मसीह को हमारे रूप में। वो एक ना, आज सुबह मैं सुन रहा था ना, गॉड इज यूनिटी, अकेला काम करने वाला नहीं, वो एकता में काम करने वाला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनको कभी भी तीन नहीं बोला गया, एक ही कहा गया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को कभी भी तीन नहीं कहा गया ना, इनको एक परमेश्वर कहा गया। उनके बारे में खैर हम आने वाले दिनों में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अकेला, आज इस सत्य को ही केवल हम समझ लेना तो हमारी कलीसिया में बहुत सारी बातें का सुलझन हो जाए ना। अलग अलग पहचान होते हुए भी वो एकता में जीवित रहते। अरे ये दक्षिण भारत से है, या ये केरला से है, ये उत्तर प्रदेश से है, ये हरियाणा से है ना, कई बार ये बिहार से है, कई बार हम ना, लेकिन परमेश्वर अलग अलग पहचान ना। मैं इसलिए कहता हूं ये यात्रा केवल सुनकर, कई बार ये बातें जब मैं त्रिएक परमेश्वर या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बोलता हूं, मेरी बुद्धि में ये नहीं समाता, लेकिन जब मैं इसे अनुभव करता हूं अपने जीवन में, जब मैं पहचानता हूं इसे अपने जीवन में, किस तरह से ये मेरे जीवन में अप्लाई करता है ना,
जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि ना उसने नर और नारी को बनाया और क्या किया ना, वहां पर कहता है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल जाए और वो एक तन हो। परमेश्वर कैसे देखता है? एक तन, ना एक देखता है पत्नी, पति और पत्नी को। पति और पत्नी के बीच में ही आप पूछ लो कितना अनबन होता है। मेरी बीवी रोज मेरे से कहती है मैं ज्यादा वेजिटेरियन हूँ, वो ज्यादा ना हम देखते हैं, लेकिन कई सारी बातों में, कई बार, लेकिन फिर भी एक यूनिटी में ना, अलग अलग पहचान होते हुए भी, मैं उत्तर भारत में जन्मा था, वो दक्षिण भारत में जन्मी थी, तो लेकिन फिर भी एक एक यूनिटी में रहने के लिए ना, उस पहचान को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए, हम अलग अलग होते हुए भी परमेश्वर ने कलीसिया को एक बनाया है। कलीसिया का सूत्र क्या है? वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ही कलीसिया एक कैसे बंधी रहती है? एक शरीर क्यों कहा है, या दे, मसीह की देह क्यों कहा है? वो इसलिए कि वो हमें एकता में बांधने वाला, हमारी अलग अलग पहचान होते हुए भी एक करने वाला वो परमेश्वर की पहचान हमारे जीवनों में। और लास्ट में हम जो देखेंगे वो सिद्धांत के बारे में, बाइबल के मुख्य ईश्वरीय सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब हम देखते हैं कि हम क्या ना विश्वास करते, हम क्या विश्वास करते, हम किस ना, हम अगर हमारा विश्वास ना किस बातों पर है, अगर हमारा विश्वास सही है ना, अगर हमारा विश्वास करेक्ट है, तो वो हमें एक बात को करने के लिए, उस व्यवहार को, जिस तरह से मैं कह रहा था कि जब हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं तो हम उस तरह का व्यवहार, जैसे परमेश्वर का चरित्र है, उस तरह का व्यवहार हमारे जीवन में करते हैं ना। अगर सही सिद्धांतों को आप जानते हैं, परमेश्वर कौन है अगर आप पहचानते हैं, तो आप अपने जीवन में सही व्यवहार करने पाएंगे। अंग्रेजी में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऑर्थोडॉक्सी और ऑर्थोप्रैक्सी, मतलब सही सिद्धांत और सही व्यवहार जिसे हम बोलते हैं ना। ये केवल बुद्धि में सीमित रहने वाली नहीं, परमेश्वर का वचन कोई गूढ़ तत्व ज्ञान या फिलॉसफी नहीं। जब तक वो जीवनों में ना आए, जब तक वचन हमारे जीवन में देहधारी ना होए, जब तक वो हमें परमेश्वर के स्वरूप में ना डाले, तब तक वचन केवल एक फिलॉसफी है, एक तत्व ज्ञान है। वो वचन ना देहधारी नहीं हुआ, या वो वचन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए परमेश्वर के ना, जब हमें सही, हमें अपने परमेश्वर के बारे में पता चलेगा, जब हम परमेश्वर को पहचानेंगे, तो हम सही व्यवहार करने पाएंगे, हम सही व्यवहार को अपने जीवन में लेकर आएंगे। आप इफिसियों की पत्री उठाकर देख सकते हैं, उसमें जब आप दूसरे अध्याय में, पहले दूसरे तीसरे अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वो कहता है कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में आपको पवित्र और निर्दोष करके खड़ा किया। अब पौलुस कहता है तुम उस प्रकाश में चलो, ज्योति की संतान, और अब मेरा अनुकरण करो। पहले उसने सही ना डॉक्ट्रिन, उसने सही सिद्धांतों को, सही विश्वास को, मैं क्या विश्वास करता हूं। आज हमें अपने विश्वास, आज कई बार हमारे विश्वास को बहुत ही ना दूर रखने वाली चीज एक कर दिया गया। हम अपने ना परमेश्वर को केवल जब जरूरत पड़ती है उसी वक्त इस्तेमाल करते, परमेश्वर को जरूरत के वक्त पर इस्तेमाल करने वाले हम लोग। जब हम जरूरत होगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम उसे दूर रखेंगे। वो जहां है वहीं रह जाए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक ऐसा विश्वास नहीं ना, लेकिन इस विश्वास में हम देखते हैं कि हम जब सही पहचानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, तो सही व्यवहार को हमारे जीवनों में, क्योंकि वही जानता है कि हमें कैसा, जिसने हमें बनाया है वही जानता है कैसा हम कर सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर के बारे में नहीं पहचान पड़ेगा ना, नहीं जानेंगे, तो एक नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी कैसे होगी? आप मान लीजिए ना,
मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ाता था, और कई बार बच्चे लोग बाहर से आते थे, गांव से आते थे। जैसे मैं दिल्ली में पढ़ाता था, और कई बार कभी बिहार से या उड़ीसा से या झारखंड से कई बार लोग आते थे। तो वो लोग आकर, सबसे पहले मैं गाड़ी में से उनको मेट्रो में ले जाता था। तो मेट्रो उनके लिए सबसे पहले कभी नया चीज होता था। अब मैं कई बार उनको बताता ना, कहा कि मेरे पीछे पीछे चलते रहो, लेकिन जब वो गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है ना, क्या ना, गेट कैसे खुलेगा या दरवाजा कैसे खुलेगा। तो जब तक ना, कहने का मतलब है, जब तक हमें समझाया ना जाए, जब तक हम समझे नहीं, तब तक हम कैसे उस बात को अपने जीवन में। तो परमेश्वर ने ना हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि वो हमें यहाँ जंगल से लाया और शहर में लाकर तुम जो चाहे कर लो करके छोड़ नहीं दिया है। वरन वो क्या करता है, वो परमेश्वर हमें अपने बारे में, इस यात्रा में हम उसके बारे में पहचानते हैं, और हमारे जीवन में वो जब तक देहधारी ना हो, ये विश्वास हमारे जीवन में जब तक कार्य ना करे, तब तक इस वचन का, इस सिद्धांत का मूल्य केवल बुद्धि में ही है, अनुभव में नहीं। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, हमने जो विश्वास किया ना, उसे हमने अपने व्यवहार में हम लेकर आए, उसे हम अपने व्यवहार में लाए, हम देखते ना। तो हमें पहचानना है, हमारे जीवन में जब सही ना, जब हम सही बातों को पहचानेंगे, तो वो हमें परमेश्वर की पहचान में हम आगे बढ़ेंगे। तो वो हमें हमारे जीवन को किस तरह से जीना ना, ऐसे कहा गया कि ना कुछ सदी पहले ना, हम देखते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स जब बीमारी हुई, तो उस समय में दो बड़ी महामारियां, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स, जो दो बड़ी महामारियों में ना करीबन 1/3 जनता मारी गई। एक एक ना करीबन 1/3 जनता का जान गए। उस समय में ऐसा ऐसा लिखा गया है कि उस समय में ना मसीह लोगों ने ना ही केवल अपने लोगों को, पर कई लोगों को गली में मरने के लिए छोड़ दिया था। गली में छोड़ दिया था कि ये मर जाए करके ना, इनको उनके घर वालों ने, उनके अपनों ने छोड़ दिया था कि वो गली में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन मसीह लोगों ने इस सच्चाई को पहचान कर, जब उन्होंने ना वो उन्होंने क्या किया, मसीह लोगों ने क्या किया, वो जो गली में मरने के लिए छोड़े हुए लोग थे, उनको अपने घर लिया, उनका सेवा किया, जिस तरह से मसीह को कई सारे लोगों ने पहचाना। कहने का मतलब ये है कि ना, जब हम इस बाइबल के सत्यों पर, जो हमें बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, जब हम विश्वास करते हैं ना, तो हमारे जीवनों में वो रूपांतर को ना, जब सही बातों को ना, जब परमेश्वर को हम सीखते हैं, जानते हैं, तो वो सही व्यवहार को, किस तरह से एक मनुष्य को जीना चाहिए, उस तरह के जीवन को हम अपने जीवन में बिताते हैं ना। यहाँ पर आज मैं अपने संदेश को थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, और हमारे ना जीवनों में ये पहचान, ये बाइबल स्टडी में हम क्या करने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं, इसी बाइबल के विषय में आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के बारे में, उसके ना किए हुए कार्यों के बारे में, और बहुत सारे ना उसके उद्धार के बारे में, मनुष्य के बारे में, पाप के बारे में, इस सारी चीजों को हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन मैं दोबारा से ना, ये एक ऐसी यात्रा नहीं है जहां पर केवल हम बुद्धि के आधार पर कुछ बातें सीखने के लिए आए, वरन ये बातें जो हैं, ये हमारे व्यवहार में, जब तक वो यात्रा हम इसके साथ साथ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवनों में ये कार्य नहीं करेगा। तो इस यात्रा में हमें साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो ये 1-2 मिनट लेकर, आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर कोई कुछ सवाल रखना चाहता है, सवाल कर सकते हैं। आप लोगों को शायद मेरा नंबर भी, जिसने पोस्टर देखा है उसमें मेरा नंबर है, आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर सवाल करें।
आने वाले दिनों में मेरा नंबर जरूर सेव करके रखिएगा और मेरे को एक मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके नंबर को भी सेव कर लूं और क्लास के विषय में जो भी जानकारी है वो सब आपको मैं पहुंचा सकूं। तो मेरा नंबर जो पोस्टर में है, आपके सामने पोस्टर आपको भेजा गया था, उसमें आप मेरे नंबर को देख सकते हैं। हर हर वीरवार, हर गुरुवार ये क्लासेस हर हफ्ते हमारे लिए होंगी। परमेश्वर हम सबको मदद करे। आपके चैट बॉक्स में भी वो नंबर आ चुका है, आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के नंबर को सेव कर सकूं। तो इस यात्रा में आइए हम आगे बढ़ेंगे। आज बाइबल जो हमारे पास आया, परमेश्वर का वचन जो जीवित आज हमारे बीच में है और जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है? परमेश्वर का प्रगटीकरण, जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाशित होता है तो हम उसके पुत्र के स्वरूप में, वो देहधारी हमारे जीवन में पुत्र के स्वरूप में देहधारी होकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके आधार पर चलने के लिए हमें मदद करता है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जीजू भैया से, वो अगर प्रार्थना में अगुवाई कर सके। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, शाम की बात आपके दास